बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज एक नई वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस डिस्कशन में हम इंसर्ट मेन्यू पे कुछ डिस्कशन करेंगे। तो हम इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहली डिस्कशन जो आज वो कवर पेज के मुतालिक है। जैसे ही आप कवर पेज एक टाइटल पेज की तरह है जो कि असाइनमेंट के ऊपर या आप किसी थीसिस का या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर जो आप या अपनी सेल रिपोर्ट या इस तरह के किसी भी चीज़ पे जब आप कोई एक कवर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल हैं। कवर पेज पे क्लिक करेंगे हम, कवर पेज पे हमारे पास पहले से बने हुए कवर पेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो इन कवर पेज में से कोई भी आप कवर पेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर हम पहले वाला ही ये कवर पेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये कवर पेज हमारे पास बन चुका है। यहाँ पे प्री एडिट चीज़ें मौजूद हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर जो है इसका डॉक्यूमेंट का टाइटल देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सब टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट रिपोर्ट जो भी है हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो कवर पेज हमारे पास बनाया पहले से टेम्पलेट मौजूद हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये करना ये है कि यहाँ से कवर पेज में से अपनी मर्ज़ी का कवर पेज सेलेक्ट करके हम यहाँ पर उस कवर पेज के अंदर अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग जो है वो कर सकते हैं। जैसे ही कवर पेज ख़त्म होगा उसके बाद नेक्स्ट पेज से आपका डॉक्यूमेंट नॉर्मल जो है वो स्टार्ट हो सकता है। तो आप पहले डॉक्यूमेंट बना चुके हैं और शुरू में आप कवर पेज लगाना चाहते हैं तो सिर्फ पहले पेज के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएं और स्टार्ट में आने के बाद जो है वो आप यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट जनरेट कर लेता हूँ और टेक्स्ट जनरेट करने के बाद मैं उसके बाद इससे पहले एक कवर पेज लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने रैंड की कमांड के साथ कुछ पैराग्राफ जो हैं वो जनरेट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कवर पेज इस पर लगाता हूँ। तो जैसे ही मैंने ये पैराग्राफ जनरेट कर लिए हैं हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 पेज का डॉक्यूमेंट हमारा बन चुका है। अब इससे पहले हमें कवर पेज लगाना है तो कर्सर को बिल्कुल इसके स्टार्ट में ले आएंगे और कर्सर में स्टार्ट में लाने के बाद हम यहाँ इंसर्ट में आके इंसर्ट में कवर पेज में जाके यहाँ से हम कवर पेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। देखें कवर पेज आपका पहले आ चुका है और उसके बाद आपकी बाकी की असाइनमेंट या जो भी रिपोर्ट है वो इससे बाद आगे चली जाएगी। बस आपको इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर लाकर कर्सर को यहाँ लाकर कवर पेज को इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पर भी कवर पेज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के अंदर आप किसी भी जगह पर आप चाहते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट का ये पैराग्राफ है इसके बाद हम एक ब्लैंक सफ़ा पेज और लगाना चाहते हैं या हम उस पर कुछ और एंटर करना चाहते हैं और ये जो पेज नंबर 2 है हमारा इसको हम पेज नंबर 3 बनाना चाहते हैं तो सिंपली इस जगह पर आने के बाद हम यहाँ पर ब्लैंक पेज की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पेज ब्लैंक इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पे इस पेज नंबर 2 जो है ये ब्लैंक पेज आ चुका है और पेज नंबर पहले जो 2 था वो हमारे पास पेज नंबर 3 के पास जा चुका है। तो इस तरीके से हम किसी भी जगह पर अपना इंसर्ट के मेन्यू में आके ब्लैक पेज इंसर्ट कर सकते हैं और कवर पेज भी इंसर्ट किया जा सकता है। जी तो स्टूडेंट हमने कवर पेज और ब्लैंक पेज इंसर्ट कर लिया है। पेज ब्रेक की ऑप्शन को हम जब पेज नंबर और हेडर फुटर वगैरह लगा लेंगे उसके बाद हम पेज ब्रेक की ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करने के बाद हम डॉक्यूमेंट में वापस ब्लैंक उसी जगह पर पहुँच गए हैं। इसके बाद अब हम डिस्कशन करेंगे टेबल के बारे में। टेबल जो है ये एक हमारी एक कुछ रो और कॉलम पे मुश्तमिल चीज़ है जो कि हमें डेटा को किसी ख़ास फॉर्मेट में अरेंज करके लिखने में मदद देता है। तो टेबल को इंसर्ट करने के मुख्तलिफ़ तरीके जो हैं वो अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे। पहला तरीका तो ये है कि हम टेबल में जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास सेल बने हुए हैं और हर सेल और ये जो सेल हैं दीज आर कॉल्ड रो और दीज आर कॉल्ड कॉलम और ये नीचे की तरफ जो है दीज आर कॉल्ड रो। तो जितने भी हम सेल का टेबल बनाना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम 4 कॉलम और उसके बाद 5 रो या 6 रो का हम टेबल बनाना चाहते हैं तो इतने सेल को हम माउस इस पे लाएंगे और इसको ड्रॉप जैसे ही छोड़ेंगे तो ये टेबल हमारे पास बन चुका है।
पहली लाइन हमारी डेफिनेटली जो है वो हेडर की होती है, तो हम आम तौर पे हेडिंग्स जो हैं वो हम इसमें लिखेंगे। पहले सेल में हेडिंग लिखने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे तो सेकंड सेल के अंदर हम आ जाएंगे। यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू जो आपने उसको हम लिख सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो लिख लिया है। इसी तरह टेबल बनाते हुए जो भी आपके टेबल की हेडिंग होंगी उसको हम यहाँ पर एंटर कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, सिर्फ टैब प्रेस करने से हम अगले सेल के अंदर मूव करते जाएंगे। जैसे जैसे आप टैब प्रेस करते जाएंगे, यहाँ पर आपने टेबल इंसर्ट कर लिया है। आप इसके अंदर मज़ीद कुछ रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो तरीकाकार ये है कि आप आखिरी सेल में आएँ और सिर्फ टैब के बटन को प्रेस करेंगे तो उसी जैसी जो पहले टेबल आपने इंसर्ट किया था वैसी ही एक और रो जनरेट हो जाएगी। टैब प्रेस करते जाएं, जितनी आपने रो जनरेट करनी है वो आप इस तरीके से बआसानी मज़ीद रो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपने कोई वैल्यूज़ लिख ली है। आइटम आईडी जो है वो 2 थी और यहाँ पे आइटम आईडी 4 है, उसके बाद यहाँ पर आइटम आईडी 5 है। तो अब आपको इसके दरमियान में अगर कोई रो जनरेट करनी है तो हम सिर्फ ये माउस को इस तरह से लाएंगे कि ब्लैक पॉइंटर यहाँ अपीयर हो, इस पर डबल क्लिक करेंगे, रो सेलेक्ट हो जाएगी, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और इंसर्ट की ऑप्शन में आके हम यहाँ पर पूरा कॉलम भी जनरेट कर सकते हैं और रो भी। तो अभी हमने रो जनरेट करनी है। इस पॉइंट से ऊपर रो जनरेट करना चाहते हैं या बिलो, तो हम बिलो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखें उस जैसी रो दरमियान में भी जनरेट हो सकती है। सो टेबल में आखिर पे रो कैसे जनरेट होती है और दरमियान में कैसे जनरेट होती है और टेबल कैसे बनाया जाता है, ये हमने यहाँ पर अभी। तो मैं इस टेबल को ख़त्म करके कुछ और मज़ीद तरीक़ों से टेबल जो है वो हम जनरेट करते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में आएंगे, टेबल में हम ये तो हमने सेल सेलेक्ट करके टेबल सेलेक्ट किया था। इसके बाद हम यहाँ दूसरी ऑप्शन है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल को जैसे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ़ कॉलम एंड नंबर ऑफ़ रोज़। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो 6 कॉलम बनाना चाहते हैं और उसके बाद आपको पता है अगर कि 7 रो बनानी है और फिक्स कॉलम विड्थ के साथ पूरे जितनी आपकी पेज होगा उस साइज़ की टेबल बनेगा। ऑटो फिट कंटेंट के साथ जितना आप इसमें कंटेंट लिखेंगे उसके मुताबिक आपके कॉलम का साइज़ या सेल का साइज़ जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। एंड ऑटो फिट टू विंडो जो है, ये आपकी विंडो आपने स्मॉल साइज़ में की हुई है, विंडो लार्जर की हुई है आपने, पेपर पेज का साइज़ जो है वो पोर्ट्रेट किया है या लैंडस्केप किया है उसके मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फिक्स कॉलम विड्थ के साथ सेलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद ओके करेंगे। तो देखिए हमारे पास 6 कॉलम और उतने ही जितना हमने सेलेक्ट किया था उसी तरह का टेबल जनरेट हो चुका है। इस टेबल में भी मज़ीद रो जनरेट करना चाहते हैं तो आखिरी सेल में आकर टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास मज़ीद रो जितनी रो हम चाहें वो जनरेट कर सकते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद अब टेबल को एक और तरीके से इंसर्ट करने का तरीका हम देखते हैं। यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया है, ड्रॉ टेबल की ऑप्शन में आएंगे। ड्रॉ टेबल के साथ आपके पास फ्री पेन आ जाएगा। फ्री पेन की मदद से आप जिस तरह का एक बॉक्स बना लें, इस बॉक्स के अंदर आप जहाँ पे चाहते हैं उसके आप लाइन ड्रॉ करें। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे टेबल जो है वो जनरेट कर सकते हैं किसी जगह पे। अब इसको एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ये पॉइंटर जो है, जो पेन पॉइंटर था, ये ख़त्म हो जाएगा और आप टैब की बात आखिरी रो में आएंगे। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे, जिस हाइट विड्थ का सेल आपने पहले जनरेट किया था उसी तरह का टेबल की अगली रो जो है वो भी आपके पास इसी तरह जनरेट हो जाएगी। तो ये भी टेबल को जनरेट करने का मैनुअल तरीका है जिससे आप पेन की मदद से जो है वो टेबल जनरेट कर सकते हैं। टेबल को जनरेट करने का एक और तरीका हम देखते हैं। इंसर्ट के मेन्यू में हम अगर हमने पहले से टेक्स्ट लिख लिया हो और टेक्स्ट लिखने के बाद हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी तरीकाकार हमारे पास मौजूद है। बस सिर्फ टेक्स्ट लिखते हुए हमें जो है टेक्स्ट को टैब देकर लिखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी और आईडी के बाद एक टैब प्रेस कर देता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, नेम के बाद एक टैब प्रेस करना है। ये साइज़ जो है ये जितना भी टैब आपके जितना आपने टेक्स्ट लिख लिया उसके मुताबिक टैब जो है वो आगे मूव करेगा। उसके बाद अगला जो है वो एफ़ नेम में लिखता हूँ, फादर नेम के लिए मैंने और एक टैब प्रेस कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेक्शन लिख लेता हूँ। सेक्शन लिखने के बाद मैंने यहाँ पे टैब प्रेस किया है और फिर मैंने क्लास लिख लिया है।
एंड क्लास लिखने के बाद जो है मैं अब ये टेक्स्ट जो मैंने लिख लिया है इसको मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पेज टेबल में आएंगे और यहाँ पर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही मैं ये करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली बता रहा है हमें कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इसने जो डिटेक्ट किए हैं वो 5 हैं और नंबर ऑफ़ रो जो डिटेक्ट की है वो 1 है, क्योंकि हमने एक ही रो के अंदर डाटा लिखा है। आप इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर लें ताकि आपका जितना आपने टेक्स्ट लिखा है उसके मुताबिक जो है वो, और हमने क्योंकि यहाँ पर टैब की बुनियाद पर लिखा तो आप टैब की बुनियाद पर भी, इसके अलावा अगर आप लिखे हुए टेक्स्ट के दरमियान कॉमा लगा लें और उसके दरमियान स्पेस ना दें तो उसकी बुनियाद पर भी टेबल बन सकते हैं, या फिर आप एंटर की बुनियाद पर पैराग्राफ अगर लिखे हुए हैं तो उसकी बुनियाद पर भी आप यहाँ पर टेबल बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ओके किया है और ओके करने के बाद देखें मेरे पास ये टेबल जो है ये बन चुका है। क्लास के टेबल में आने, क्लास के सेल में आने के बाद मैं टैब प्रेस करूँगा तो देखें उसी तरह की एक रो और मेरे पास जनरेट हो चुकी है। अब जैसे जैसे, क्योंकि मैंने ऑटो फिट टू कंटेंट किया हुआ है, तो क्लास के अंदर या सेक्शन के अंदर जो है जैसे जैसे हम चीज़ डाटा लिखेंगे टेबल की सेल विड्थ जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ नेम के अंदर मैंने मोहम्मद जो है वो लिखता हूँ, मोहम्मद अली एक स्टूडेंट का नाम लिखा है, तो देखें सेल का साइज़ ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक जो है, और इसके बाद फादर नेम के साथ जो है वो मैंने यहाँ पे जो भी लिखूँगा उसके मुताबिक उसका मैंने जैसे ही नाम लिखा है उसके साथ ही हमारे साथ टेबल का साइज़, सेल का साइज़ जो है वो एडजस्ट हो गया है। तो ये भी हमारे पास टेबल को एडजस्ट करने का एक तरीका है। जी, तो स्टूडेंट टेबल को इंसर्ट करने का एक और तरीका जो कि यकीनन इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हम टेबल को एक शॉर्टकट वे से भी टेबल को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेबल जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर प्लस प्रेस करूँगा और प्लस प्रेस करने के बाद फिर जितनी मुझे अगले सेल की चौड़ाई रखनी है उसके उतने ही मैंने नेगेटिव साइन, यहाँ पे एक प्लस साइन के बाद मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 नेगेटिव प्रेस किए हैं। देन उसके बाद प्लस, फिर 1 2 3 4 और 5 नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद प्लस, और उसके बाद जितना भी आप इसका साइज़ रखना चाहते हैं आप उसको रखेंगे। बस आपने ये ख्याल रखना है कि शुरू में प्लस होगा और एंड भी प्लस पर होगा। तो ये मैंने इस वक्त 3 रो जनरेट की हैं, नेगेटिव साइन 3 दफ़ा है दरमियान में, और 3 कॉलम जनरेट किए हैं। और हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास देखें कि मेरे पास 3 सेल जनरेट हो चुके हैं। अब 3 सेल जनरेट होने के बाद मैं यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ तो देखें नेक्स्ट 3 सेल और इसी तरह नेक्स्ट 3 सेल। तो हम जितने भी जिस साइज़ का भी टेबल जनरेट करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर, मैं अगर इसको मज़ीद यहाँ पे कॉपी करके और इसको इससे साथ ही आगे पेस्ट कर लूँ तो हमारे पास आप देख सकेंगे कि हमने एक ज़रा बड़े साइज़ का टेबल जो है वो जनरेट कर लिया है। अब ये जो टेक्स्ट मैंने इसको जनरेट कर लिया, एंटर करूँगा तो देखें उतने ही जितनी दफ़ा आपने प्लस और माइनस के साइन को यूज़ किया होगा, हर प्लस जो है वो एक वर्टिकल लाइन को शो करता है और नेगेटिव जो हैं वो हमें कॉलम की विड्थ जो है वो उसको एडजस्ट कर को यहाँ लास्ट सेल के अंदर आके हम टैब प्रेस करेंगे तो टेबल उसी तरह का आप जनरेट कर सकते हैं। इस टेबल के अंदर भी यही क्वालिटी है कि जिस किस्म का आपका डाटा होगा उसी के मुताबिक आपकी वैल्यू को यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्लास लिखता हूँ तो देखें आपका टेबल का एडजस्टमेंट जो है वो खुद उसी तरह से। उसी के बाद यहाँ पे मैं सेक्शन लिखता हूँ तो सेक्शन जो है जितना जितना टेक्स्ट लिखेंगे उसके मुताबिक आपका टेबल जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। जी, तो स्टूडेंट अभी हमने टेबल को 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसर्ट करने का तरीक़ाकार देखा है। पहला तरीक़ाकार हमने यहाँ इंसर्ट के मेन्यू में टेबल के अंदर आके हमने इस तरह से सेल सेलेक्ट करके, सेकंड हमने इंसर्ट टेबल के ज़रिए बात की है, तीसरा हमने ड्रॉ टेबल की बात की है, फोर्थ हमने टेक्स्ट लिख कर उसको कन्वर्ट किया है टेबल के अंदर, और लास्ट मेथड के अंदर प्लस और माइनस की शॉर्ट की के ज़रिए भी हमने टेबल जनरेट किया है।
तो अब हम टेबल के ऊपर ही थोड़ी सी कुछ बात और करेंगे कि हमने एक टेबल जनरेट कर लिया, वो किसी भी तरीके से आपने किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये टेबल जनरेट कर लिया है। जैसे ही आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल के ऊपर यहाँ प्लस का साइन, इसको सेलेक्ट कर लें, तमाम टेबल आपका सेलेक्ट हो गया है और आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर डिज़ाइन एंड लेआउट आ चुका है। तो डिज़ाइन के मेन्यू में टेबल के डिज़ाइन मौजूद हैं। आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन आप टेबल जो है वो अपने पास सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टेबल डिज़ाइन आप लगाएंगे तो आप इस तरह से सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो डिज़ाइन के ऑप्शन में आने के बाद आप टेबल के अंदर इसका जो भी डिज़ाइन लगाना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद हमारे पास लेआउट के अंदर यहाँ टेबल की मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, जो कि ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन के अंदर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसके अंदर हम कुछ शेडिंग करना चाहते हैं, बॉर्डर के एडजस्टमेंट करना चाहते हैं कि बॉर्डर डबल लाइन हो, सिंगल लाइन हो। इसी तरह पेन का साइज़ हम उसका देखना चाहते हैं कि लाइन किस साइज़ की बारीक मोटी लाइन हो, या इसी तरह से बॉर्डर स्टाइल या पेन का कलर आप चेंज करना चाहते हैं। तो पेन का कलर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको रेड करेंगे जैसे ही, तो आपके पास पेन रेड में आ जाएगा। उसके बाद आप टेबल के ऊपर जिस जिस लाइन पे वो क्लिक करेंगे वहाँ लाइन का कलर जो है वो आप चेंज कर सकेंगे। इसी तरह से बॉर्डर के अंदर आकर आप यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगाने हैं या फिर नो बॉर्डर करना है, आपको साइड बॉर्डर हटाना है या टॉप बॉर्डर या लेफ़्ट बॉर्डर, जो भी आप इसको मूव करना चाहते हैं वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनसाइड बॉर्डर को हमने ऑप्शन को क्लिक करें यहाँ पे, तो उसके बाद हम यहाँ पे बॉर्डर में आते हैं और यहाँ से हम इसका फॉर एग्ज़ाम्पल इस सेल का हम जो है वो टॉप बॉर्डर ख़त्म करते हैं। तो देखें इसका इस सेल का टॉप बॉर्डर ख़त्म हो गया है। इस सेल में आने के बाद आप इस सेल का भी जो भी बॉर्डर लगाना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं, हम यहाँ से इसका भी टॉप बॉर्डर ख़त्म करते हैं। तो देखें ये सेल जो है हमारे पास यहाँ पे इस तरह से। अब ये सेल अलग हैं लेकिन इनका बॉर्डर जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन अगर आप सेल को इन तीनों सेल को मिलाकर एक सेल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन तीनों सेल को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर आके मर्ज सेल की ऑप्शन है, मर्ज सेल करेंगे तो अब ये तीनों जो हैं वो एक सेल बन चुके हैं। इस तरह से आप किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हैं या इसके अंदर हम इसको मर्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे सेल को मिलाकर आपको इकट्ठा एक ही सेल बनाना है तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर और मर्ज सेल करेंगे। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी का टेबल जो है उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इस सेल के अंदर अगर हम चाहते हैं कि मज़ीद इन दो खानों में स्प्लिट करें तो उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस सेल के अंदर स्प्लिट सेल, और स्प्लिट करने के बाद हम इसके अंदर 2 कॉलम या इसके अंदर 3 कॉलम बनाना चाहते हैं और रो 1 बनाना चाहते हैं तो ये सेल इंटरनली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसी तरह ये सेल जो है इस पर हम स्प्लिट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके स्प्लिट की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके अंदर 2 कॉलम और उसके बाद मैं इसके अंदर अगर 3 रो 4 रो बनाना चाहता हूँ तो ओके करूँगा। तो देखें आप इस सेल के अंदर आपको 2 कॉलम और 4 रो जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं। तो इस तरह से टेबल को हम मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन की ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप टेबल पर आते हैं यहाँ पर डिज़ाइन की ऑप्शन आ जाती है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस जाता हूँ और लास्ट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो देखें मेन्यू के अंदर ऊपर पहले आपके पास डिज़ाइन की ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये डिज़ाइन की ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जैसे ही टेबल आप इंसर्ट करेंगे तो डिज़ाइन और लेआउट जो है ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती हैं। उस वक्त आपके पास मेन्यू में ये मौजूद होंगी। तो अनटिल नेक्स्ट टाइम, आज आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं। जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फ़ीडबैक से आगाह करें ताकि हम ऐसी ही मुफीद और कारआमद वीडियोस आपके लिए लाते रहें। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।